फिर उसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दी। घर वालों को लग रहा था कि भाई नहीं इसको स्कूल पसंद है, वो अच्छा अंदर पढ़ाई में कुछ है, पर मैं क्या कहूँ भाई, वो मुझे परेशान करते थे। मैं क्या कर रहा था कुछ पागलपंती। अगर यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी तुम्हें सक्सेस होना है तो पागलपंती दिखा। पागलपंती नहीं दिखाओगे तो तुम शर्म के मारे मर जाओ, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे उसी बारे में तुम्हारे अंदर ये विचार आते रहेंगे भाई, ये लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। क्यों क्यों करना भाई हमें उसके बारे में व्यर्थ में विचार नहीं करना। हमें लोग उनकी तरह सोचते हैं, वो हमें वो खाना देने नहीं आ रहे, कुछ भी कर रहे हो शर्म मत रखो। डरना और शर्म दोनों अलग अलग चीजें हो सकती है, पर नहीं करनी, क्योंकि उन दोनों का कनेक्शन एक ही से ही है, हमसे। सिंपल लाइन है, अगर तुम अपनी जिंदगी में शर्म रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इज ट्रूथ एंड क्लियर लाइन। अभी मैं बैठा हूँ इधर कहीं कुछ दूर घर से जाके क्यों बना रहा हूँ भाई, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, पर मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना है, मुझे इसमें रुचि है, मुझे ये पसंद है, मुझे करना है। मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है। मैं अगर ये सोचने बैठ गया कि ये कोई वीडियो मेरा अगर मेरा फ्रेंड देख लेगा तो मुझ पे हंसेगा, भाड़ में गया भाई, हंसने दो उसे। हंसता है तो हंसने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ कैसे जीता हूँ वो मुझसे आधा रखता है, पर हाँ अपनी मम्मी पापा की वो थोड़े अलग है, उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए, पर दूसरों के हिसाब से बिल्कुल भी मत चलो, क्योंकि वो तुम्हें नीचे गिराने के पड़े हुए हैं। कौन चाहता है भाई कि तुम सक्सेसफुल हो? कोई नहीं चाहता। नॉट नेवर फ्रेंड नेवर, कोई भी मतलब स्कूल फ्रेंड या फिर कहो पार्क कोई रिलेटिव, कोई भी नहीं, बस मम्मी पापा चाह सकते हैं। और वो भी कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें तुम्हें लगे कि नहीं वो हमें फोर्स वगैरह कुछ अलग चीज में, तो अलग बात है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट रहा है कि मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाया। पहले कर लेता था पर नहीं, अब नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मुझ में अब शर्म आ चुकी है, पहले नहीं आती थी। पहले मैं बचपन में छोटा था, कुछ भी कर लेता हुआ था, मतलब कुछ भी कर लेता था, पर अब नहीं कर पा रहा। शर्म डर सब कुछ मुझे अंदर से खाए जा रहा है। पर छोड़ दो, डर और शर्म ये दोनों लोगों को बर्बाद करती थी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब स्कूल में था तब मेरे पीछे लोग बैठते थे, मतलब बेंच के पीछे, वो मुझे मतलब परेशान करते थे रोज, और रोज कुछ ना कुछ मस्ती वगैरह करते रहते थे। मैं नहीं देता था ध्यान, मैं क्या लगता है भाई क्यों बोल रहे हैं इन लोगों को, फोकट में झगड़ा होगा। पर फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, वो मुझे कहते गए, क्योंकि मैं क्या करता था, कुछ नहीं कहता था, कुछ बोलता ही नहीं था उन्हें। वो मुझे हैरान करते थे, मतलब परेशान करते थे जैसे कह सकते हो। मैं किसी को बोल भी नहीं सकता था, टीचर को बोलने जाऊंगा तो भाई कहेंगे भाई तू अभी छोटा नहीं है, तू बड़ा हो गया। और इनसे लड़ाई मैं कर नहीं सकता था। और मैं लड़ाई करने जाऊंगा भी तो वो बहुत सारे लड़के थे, मुझे मार भी सकते हैं। मैं अगर लड़ाई में पड़ गया मुझे लग जाए उस बात की मुझे चिंता नहीं थी, पर अगर मैं लड़ाई करके आ रहा हूँ घर, तो घर वाले को लगेगा ना कि भाई मेरा थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसलिए मैंने लड़ाई नहीं की, बस मैं अंदर से सहता गया, वो परेशान करते कि मैं सहता जाऊँ। वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब वो एक टाइप से होता है ना बुल्ली करने वाला, वो वही। पर नहीं भाई मैं सुनता गया, फिर उसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया। हाँ, हाँ छोड़ दिया भाई, मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया भाई, मुझे नहीं पसंद था भाई। मैं घर वालों को लग रहा था कि भाई नहीं इसको स्कूल पसंद है, वो अच्छा अंदर पढ़ाई में कुछ है, पर मैं क्या कहूँ भाई, वो मुझे परेशान करते थे, मैं नहीं कर पा रहा था कुछ। उसकी वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। दूसरे स्कूल में जाते ही मैंने सोचा कि मैं नहीं शुरू करूँगा। अगर मुझे कोई स्कूल में परेशान करेगा तो मैं मुँह पे जवाब दूँगा भाई उसके। मैं नहीं डरने वाला अब। और तब से मैं अगर मुँह पे जवाब देने लग चुका हूँ। और हाँ, उस स्कूल से मेरी परेशानी कम हो चुकी है, क्योंकि मैं जवाब दे पा रहा हूँ। और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है भाई, अकेला रहना ज़्यादा पसंद रहता है। पर इंट्रोवर्ट हमारे घर में ऐसा लगता है, और तुम बाहर इंट्रोवर्ट रहकर घूमोगे तो तुम्हारे लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब सीधे कहूँ तो ये जीने नहीं देगी दुनिया, बहुत ही ज़्यादा कष्ट होने वाले हैं। तुम अगर मुँह पे जवाब नहीं दे पा रहे हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कष्ट। सीख जाओ भाई, कुछ भी हो, अगर तुम अच्छे भी नहीं लगते, मुँह चेहरा नहीं या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ताकत हो या फिर ना हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा लड़ाई मत करो भाई, पर जवाब देना सीख जाओ। नहीं भाई उसने बोल दिया तो अब सहन कर लेता है भाई, वो बोलता है रहता, मत छोड़ो मत भाई, उसके मुँह पे जवाब दो। अगर तुम अंदर से सहन करते गए तो भाई वो परेशान करते रहेगा। और डर और ये सब सब जगह ये कहते हैं ना वो लागू पड़ता है भाई, सब जगह ये चलता है। वो यूट्यूब का हो या फिर कुछ कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, तुम अगर डर के या फिर शर्म के मारे जी रहे हो तो इट्स नॉट। ये वीडियो मैंने बनाया है, पर मुझे नहीं पता मैं अपलोड करूँगा भी या फिर नहीं करूँगा। मैंने कर रहा हूँ, पर अगर लोगों को पसंद आता है या फिर नहीं आता। मैं अकेला बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि मुझे शर्म वगैरह नहीं आती, पर घर पे लोग अभी सो रहे होंगे रात के, और अभी अकेले अंधेरे में आया हूँ घर से।
1 किलोमीटर दूर आया हूँ वीडियो बनाने। बस अंधेरे में सुनसान जगह, इधर आसपास कोई घर भी नहीं है। बस आ जाता हूँ भाई, मुझे बनाना है भाई, मुझे करना है, मुझे इसमें रुचि है। अगर मुझे कोई मिल भी गया बीच में, भूत हो गया भाई क्या बात कर रहा हूँ, सॉरी ये बात नहीं करनी चाहिए, पर हाँ मिल भी गया तो ना, आई नेवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं डर भी गया, वो मुझसे डर भी लग जाता है तो भाग जाएंगे भाई, उसमें क्या, दूसरे दिन वापस आएंगे या फिर नए प्लेस ढूंढ लेंगे, पर रुकना नहीं चाहिए भाई। मैं रोकने वाला नहीं हूँ, अब स्टार्ट होके रहेगा। इसके पीछे मैंने 8 साल बर्बाद किए भाई, 8 साल से मैं यही कह रहा हूँ कल से शुरू करूंगा, आज ये हो गया वो हो गया, बहाने, मैं खुद को ही बहाने दे रहा हूँ भाई। सबसे बड़ा ट्रोमा तो वो है, मैं खुद को बहाने दे रहा हूँ, मैं खुद को ही कह रहा हूँ कि भाई फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो उसकी स्टोरेज उतनी नहीं है, पर भाई मैं खुद को कह रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर किसी और को कहे तो वो भी अलग बात है, खुद को मैंने अब खुद को बहाने देना बंद कर दिया है। बोलूंगा, मन में आए वो नहीं बोलूंगा, मतलब गाली वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं। अपने अंदर की जो भावनाएं होती है, जो एक्सपीरियंस किया है मैंने अपनी लाइफ में, वो सब बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सायोनारा बोलते हैं ना, मैंने कुछ बोल दिया भाई, मुझे नहीं पता। बाय बाय, नमस्कार। इस वीडियो में मेरे गले में ये थोड़ा चैन वगैरह आ गया है तो माफ़ कर देना, अगली वीडियो से ध्यान रखूंगा। सॉरी दोस्तों, मुझे माफ़ कर देना।